तो वहीं नए साल में मध्य प्रदेश को मिलेगी बसों की सौगात। सीएम डॉक्टर मोहन यादव देंगे सौगात। एमपी से 6 राज्यों के लिए दौड़ेंगी बसें। 15 साल बाद फिर बहाल होंगे 389 यात्री रूट। एमपी से अन्य राज्यों का सीधा सफर होगा। प्राइवेट ऑपरेटरों से एग्रीमेंट। 389 रूटों पर जारी होंगे परमिट। राजस्थान, यूपी समेत 6 राज्यों से फिर जुड़ेगा सड़क नेटवर्क। एमपीएसआरटीसी के पुराने रूटों पर दोबारा चलेंगी बसें। 2010 के बाद बंद पड़े रूट शुरू होंगे। यात्रियों को राहत होगी। नई वित्तीय वर्ष 2026-27 से शुरू होगा बस का संचालन। अंतर्राज्यीय बस सेवा से यात्रा आसान होगी। एमपी में 6 राज्यों के लिए बसेस चलेंगी। एमपी वालों को सीएम बड़ी सौगात देने वाले हैं। नए साल में एमपी को मिलेंगी बसों की सौगात। 15 साल बाद फिर बहाल होंगे 389 यात्री रूट। प्राइवेट ऑपरेटरों से एग्रीमेंट है। 389 रूटों पर जारी होंगे परमिट। अब मध्य प्रदेश से अन्य राज्यों का सीधा सफर होगा और सफर जो है वो और भी आसान होगा। और चलिए हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शिकिल ब्योहार जुड़ चुके हैं। शिकिल, नए साल में मध्य प्रदेश को बसों की सौगात मिलेगी। कितना बड़ा फैसला माना जा रहा है और सफर की बात करें तो कितना आसान अब सफर एमपी से दूसरे राज्यों में होता हुआ नजर आएगा? देखिए, ये जो 2010 की अगर हम बातचीत करते हैं तब दिग्विजय सिंह शासनकाल की में इन बसों की सौगात, या यूं कहे कि मध्य प्रदेश रोड को लेकर जिस प्रकार से जो आयोग था, जो विभाग था, उस पर ताला डालने का काम किया था और अब जो है इन्हें शुरू किया जा रहा है और 10 यानी 15 सालों के बाद ये सौगात जो है वो मिलने वाली है। 6 राज्यों में इसकी कनेक्टिविटी होगी। जब मध्य प्रदेश सरकार जो है यात्रियों को अन्य राज्यों में बस की सुविधा जो है वो देने वाली है। नए साल में जो है इस पर अमल किया जाना है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसको जो है सौगात को देंगे। वहीं अगर दूसरी ओर देखा जाए तो राज्य परिवहन निगम की जो तैयारियां हैं वो लगभग पहले से ही जारी हैं और इसे लेकर अब इसको अंतिम अमली जामा जो है वो पहनाया जा रहा है। देखा यहाँ पर जाए तो लगभग 350 से ज़्यादा के जो रूट्स हैं उस पर इनको दौड़ाया जाएगा और मध्य प्रदेश सरकार की ओर से यात्रियों को कम दर पर, कम किराए पर जो सुविधा दी जाएगी वो 6 राज्यों के में दी जाएगी। जिसमें अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो सबसे बड़ी बात, जिस प्रकार से जो हम 5 राज्यों से मध्य प्रदेश घिरा हुआ है उन सभी राज्यों में जो है वो सुविधा दी जाएगी। फिर महाराष्ट्र की हम बातचीत करते हैं, उत्तर प्रदेश की बातचीत करते हैं, छत्तीसगढ़ की बातचीत यहाँ पर करते हैं। लेकिन इसमें एक बहुत ये एक सुविधा और यहाँ पर है कि ये जो सुविधा मिलेगी ये उत्तराखंड भी जो है तक सुविधा मिलेगी। तो कुल मिलाकर एक बड़ी सौगात जो है वो मध्य प्रदेश की जनता को मिलने जा रही है। ये सिर्फ एक सौगात का भी नहीं बल्कि इसे सियासी क्रम में भी एक महत्वपूर्ण निर्णय जरूर माना जा रहा है, क्योंकि दिग्विजय सिंह शासन काल में रोडवेज को इसलिए बंद कर दिया गया था ये कहकर कि ये जो है वो घाटे की संस्था है। लिहाजा सरकार ने इसका एक पूरा का पूरा नया फार्मूला तैयार किया है। ये फार्मूला है पीपीपी मोड का। साथ ही साथ जिस प्रकार से जो इसके लाभांश के जो संचालन है वो कुछ BCLL की बसों के आधार पर होगा। यानी केंद्र सरकार की अमृत योजना 2 का अगर हम पूरा का पूरा एक मूल्यांकन करते हैं जो कि अंतरराज्यीय ना होते हुए शहरों के अंदर के संचालन की बात करता है, लेकिन ये जो बसेस हैं कुछ अमृत 2 से जो प्रोजेक्ट है, जो संचालन की रूपरेखा है, उससे दूसरे राज्यों को सहूलियत मिलती हुई नजर आएगी। जिस तरीके से आपने भी बताया, साथ ही 6 राज्य जिनके नाम आपने बताए हैं जहां मध्य प्रदेश से उन राज्यों में सफर करना आसान हो जाएगा, लोगों को भी कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। साथ ही शिकिल, ये भी जानना जरूरी हो जाता है कि क्या अभी तक किराया इन बसों का बताया गया है कि कितना किराया रखा जाएगा, कितनी सहूलियत यहां दी जाएगी? देखिए, किराए की अगर बातचीत करते हैं तो अभी परमिट के लिए आवेदन हुए और परमिट जिस प्रकार से तय होंगे उसके आधार पर ही किराया जो है वो तय किया जाएगा, क्योंकि अब परिवहन विभाग का एक नियम इस प्रकार का होता है कि परमिट के आधार पर ही कितना उसका परमिट जा रहा है, कितना टैक्सेशन उसका जा रहा है। और क्योंकि ये जो पूरी बसेस का संचालन है
ये सरकार के माध्यम से पूरा नहीं हो रहा है, जबकि इसका संचालन जो किया जा रहा है वो होगा पीपीपी मोड पे। और पीपीपी मोड पे जिस प्रकार से संचालन किया जाएगा, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सरकार इन्हें बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि सरकार का कंपटीशन यहाँ सीधे तौर पर यही है कि प्राइवेट ऑपरेटर से होना है। वह ऑपरेटर्स जो कि लग्जरी बसेस की सुविधाएं देते हैं, स्लीपर बसेस की सुविधाएं देते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके किराए से लेकर जो सरकार के जो किराया होगा उससे एक बड़ा मूल्यांकन किया जाना है, जो हमारे सूत्र यहाँ पर बता रहे हैं, जो खबर हम तक यहाँ पर पहुंच रही है उसमें साफ तौर पर ये बताया गया है मध्य प्रदेश वासियों को मुख्यमंत्री की ओर से मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर उनकी सहूलियत को ध्यान में रखकर ये सौगात उन्हें दी जा रही है। फिलहाल बेहद शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को विस्तार से साझा करने के लिए शिखर।